नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार बात करेंगे इस वीडियो में वर्तमान मौसमी स्थिति के बारे में, साथ ही साथ आने वाले दिनों में देश भर के मौसम के मिजाज के ऊपर। तो दोस्तों, आज यानी कि 22 मई की इस सैटेलाइट पिक्चर पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि देश के अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। हालांकि थोड़े बहुत बादल देश के मध्य भागों पर बने हुए, साथ ही साथ कुछ बादल पश्चिमी विक्षोभ के रूप में पाकिस्तान से भारत के ऊपर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज यानी कि 22 मई की दोपहर का अगर हम विश्लेषण करें तो आप देख सकते हैं कि मध्य भारत के कुछ क्षेत्र पर बादल है, जहां पर मध्य प्रदेश के मध्य इलाके, साथ ही साथ विदर्भ और तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक के कुछ इलाकों पर बादल बने हुए हैं और केरल के तटीय इलाकों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं बादलों से अनुमान क्या दोपहर के समय पर गर्जना वाले बादल विकसित होंगे और कुछ जगह पर बारिश की गतिविधियां थोड़े समय के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। जबकि रेस्ट ऑफ कंट्री की बात करें, ज्यादातर क्षेत्र ऐसे जिनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी इलाकों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्व में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्र बादलों से मुक्त है। यहाँ पर मौसम अब तक दोपहर तक साफ बना हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले 2 या 4 घंटों के बाद कुछ क्षेत्र ऐसे रहेंगे जिनमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के आसपास के इलाके और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के उत्तरी क्षेत्रों पर बादल पहुंच सकते हैं। यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ कुछ जगह पर बूंदाबांदी गतिविधियां आज यानी कि 22 मई की शाम को रिकॉर्ड की जा सकती है। फिलहाल कल यानी कि 23 मई से मौसम की बात करें तो एक के बाद एक कई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचेंगे। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान से उठ रहा है और ये धीरे धीरे भारत के इलाकों पर अपने बादल पहुंचाना शुरू कर चुका है। यही सिस्टम रहेगा जिसकी वजह से आने वाले कई दिनों तक देश के कई क्षेत्र ऐसे रहेंगे, खासतौर से उत्तर भारत के इलाके, जहां पर तीव्र बारिश, आंधी और ओलावृष्टि गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। इसी के साथ साथ एक ट्रफ रेखा भी बनेगी जो पंजाब से लेकर के उड़ीसा तक आएगी। इन्हीं सिस्टमों की वजह से आने वाले लगभग 4-5 दिनों के दौरान देश के तमाम क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां ज्यादातर क्षेत्रों पर दर्ज की जा सकती है। तो आने वाले दिनों में देश के किन इलाकों पर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां दर्ज की जा सकती है और किन क्षेत्रों पर आने वाले दिनों में गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी, इस बात पर हम अगले स्लाइड से नजर डालते हैं। मौसम पूर्वानुमान जानने से पहले हम एक नजर हवा पर डालते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हवा का रुख इस इलाके के मौसम को निर्धारित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश के तमाम इलाकों पर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही है और इन्हीं हवाओं में एक ट्रफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के रूप में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रफ जैसा नजारा देश के इलाकों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है। साथ ही साथ कुछ मॉइस्चर ये ट्रफ यानी कि पश्चिमी विक्षोभ मेडिटेरियन सी से भी लेकर आ रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हवाएं जो है वो देश के उत्तरी भागों से होते बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। तो साथ ही साथ ये जो स्लाइड आपको दिखाई जा रही है, ये स्लाइड ऊपरी सतह के ऊपर है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर के आसपास की हवा का रुख है। निचली सतह पर एक ट्रफ रेखा भी पंजाब से लेकर के उड़ीसा तक बनेगी, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत के इलाकों पर पहुंचेगा। तो एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव तो दूसरी तरफ पंजाब से उड़ीसा तक बना ट्रफ, इन्हीं दोनों सिस्टमों का मिला जुला प्रभाव रहेगा कि देश के तमाम इलाकों पर लगभग 23 से लेकर के 28 मई तक ज्यादातर क्षेत्र पर बारिश, आंधी और तीव्र ओलावृष्टि गतिविधियां कई इलाकों पर दर्ज की जा सकती है। तो किन इलाकों पर आने वाले दिनों में मौसम बिगड़ सकता है और किन इलाकों पर लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, इस बात के ऊपर अगली स्लाइड से नजर डालते हैं। कल यानी कि 23 मई से मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा तो पहाड़ों से मैदानों तक मौसम बदल जाएगा और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों पर बादल पहुंचेंगे और कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगह पर तेज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्र पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। तेज बारिश और भारी बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, साथ ही साथ लद्दाख के कुछ क्षेत्रों पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल के लिए यानी कि 23 मई को बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र पर बर्फबारी की संभावनाएं आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर नजर आ रही है। मैदानी भागों में बात करें तो एक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बनेगा, जिसके प्रभाव से अरब सागर से भी मॉइस्चर मैदानी इलाकों पर पहुंचेगा। तो अनुमान रहेगा कि कल यानी कि 23 मई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्र, खासतौर से उत्तरी और मध्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी और मध्य इलाकों पर कल यानी कि 23 मई को बादल बनेंगे और कुछ जगह पर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। हालांकि इंटेंसिटी कल 23 मई को ज्यादा नहीं रहेगी, मैदानी भागों में आंधी आएगी, साथ ही साथ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 जगह पर ओलावृष्टि का दौर कल दोपहर के बाद देखने को मिल सकता है। इससे पहले यहाँ पर दोपहर तक ज्यादातर क्षेत्रों पर तापमान बढ़ेगा और कई क्षेत्रों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर जाएगा, जिससे कि यहाँ पर दोपहर तक गर्मी बनी रहेगी और उसके बाद यहाँ पर बादल विकसित होंगे और मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अगर बात हम मध्य भारत की करें, यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों पर पश्चिमी शुष्क हवा का जोर रहेगा। कल भी यहाँ पर गर्मी बरकरार रहेगी और तेज धूप के साथ तापमान यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस के साथ ज्यादातर क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ
पर 45 डिग्री का आंकड़ा भी यहाँ पर छू सकता है। तो हम कह सकते हैं भीषण गर्मी देश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर बिहार और झारखंड के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र पर बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ उड़ीसा छत्तीसगढ़ के इलाकों पर भी छिटपुट बादल बनेंगे और यहाँ पर आंधी बारिश गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। हालांकि कोई मेजर एक्टिविटी पूरी भारत के इलाकों पर आने वाले 24 घंटों तक संभावित नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम के ज्यादातर क्षेत्रों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बादल पहुंचेंगे और कई जगह पर हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों पर तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। नीचे दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ पर केरल, कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना के कुछ क्षेत्र पर जरूर गर्जना वाले बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों पर खासतौर से तटीय क्षेत्रों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। छिटपुट बारिश से लेकर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना को छोड़ देते तो यहाँ पर ज्यादा कोई मौसमी गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान संभावित नहीं है। उसके बाद जो मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला वो रहेगा लगभग 24 तारीख से, क्योंकि जहाँ पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचेगा तो एक ट्रफ रेखा पंजाब से लेकर के उड़ीसा तक आएगी। तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जहाँ पर मेडिटेरियन सी और साथ ही साथ अरब सागर से मॉइस्चर उत्तर भारत में आएगा, तो दूसरी तरफ ट्रफ के इफेक्ट की वजह से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर देश के उत्तरी भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से अनुमान रहेगा कि 24 मई से मौसमी गतिविधियां शुरू होगी और ये गतिविधियां 25 और 26 मई को ज्यादातर क्षेत्रों को कवर करेंगी और ज्यादातर इलाकों पर जोर पकड़ेंगी। अनुमान रहेगा कि 24 मई से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम इलाके ऐसे रहेंगे 24 से लेकर 25 और 26 मई के दौरान, जहां पर ज्यादातर क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्र पर बर्फबारी का नजारा देखने को मिल सकता है। मैदानी भागों पर भी गतिविधियां 24 तारीख से शुरू होंगी और 25 और 26 मई को अधिकांश इलाकों पर तीव्र बारिश, आंधी और ओलावृष्टि गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। जिनमें अगर हम जिलेवार बात करें तो पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, लुधियाना, तरनतारन, फाजिलका, बठिंडा, मुक्तसर, रूपनगर, नवा शहर से लेकर के चंडीगढ़ तक तमाम क्षेत्रों पर 24, 25 और 26 मई को बादल पहुंचेंगे और कई इलाकों पर तेज बारिश, आंधी बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां देखने को मिलेगी। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी लगभग 3 दिनों के दौरान 24, 25 और 26 मई के दौरान ज्यादातर क्षेत्र पर बादल पहुंचेंगे और कई जगह पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। जिनमें अगर हम जिलेवार बात करें तो उत्तर में पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, पानीपत, सोनीपत से लेकर के पश्चिम में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद और पलवल तक का इलाका शामिल रहेगा। राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र यहाँ पर 24, 25 और 26 मई के दौरान मौसमी गतिविधियों से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक बारिश गतिविधियां दर्ज की जाएंगी, जिनमें लखनऊ, कानपुर और फिरोजपुर के साथ साथ उत्तर में सीतापुर तक का इलाका शामिल रह सकता है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर उत्तर से लेकर मध्य इलाकों तक मौसम प्रभावित रहेगा, जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर तक तमाम इलाकों पर बादल पहुंचेंगे और 24, 25 और 26 मई को ज्यादातर क्षेत्रों पर बादलों की गर्जना के साथ धूलभरी आंधी और तेज बारिश के साथ कुछ जगह पर ओलावृष्टि का दौर देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि इन सभी इलाकों में मानसून जैसी बारिश होगी, लगातार बारिश होगी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोपहर के बाद बादल बनेंगे और रात और सुबह होते होते साथ ही साथ शाम के समय ज्यादातर क्षेत्रों पर ये मौसमी गतिविधियां संभावित रहेंगी। कई इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगह पर भारी बारिश 40 से लेकर के 50-60 मिलीमीटर तक का आंकड़ा इन इलाकों पर बारिश का रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि देश भर में आने वाले लगभग 4-5 दिनों के दौरान कई इलाके, कई क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर बारिश, आंधी और ओलावृष्टि गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जिन इलाकों पर आंधी, बारिश, ओलावृष्टि गतिविधियां होंगी वहां पर तापमान सामान्य से नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिल सकती है। जबकि देश के जिन इलाकों पर, खासतौर से मध्य और पश्चिमी इलाकों पर जहां पर गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही या फिर बहुत कम संभावित है, जिनमें गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके शामिल रहेंगे, दक्षिण राजस्थान के इलाके शामिल रहेंगे, यहाँ पर मौसम लगभग यहाँ पर भी भीषण गर्मी का प्रकोप कम हो जाएगा और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास इलाकों पर भी दर्ज किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में देश के तमाम इलाकों पर अच्छी खासी मौसमी गतिविधियां दर्ज की जाएंगी, जिससे कि लोगों को भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत मिल सकती है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मौसम में अचानक कुछ बदलाव होता है इसके ऊपर हम नजर बनाए रखेंगे और आपको हमारे आने वाले बुलेटिन में जरूर अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मौसम देश पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।